नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है और सचिन पायलट के किसान सम्मेलन की पूरी इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में एक तरफ सीएम गहलोत भी आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं और 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की गई। कहा तो यह जा रहा है कि इस चिंतन शिविर के सहारे 4 साल में सरकार के कामों की समीक्षा कर आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन राजस्थान के सियासी हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस चिंतन शिविर के जरिए सीएम गहलोत विधायकों और मंत्रियों पर अपनी पकड़ को फिर से परखना चाहते हैं कि आखिर कौन उनके साथ है और कौन नहीं। बीते दिनों वायरल हुए मंत्री खाचरियावास के ऑडियो ने भी सीएम गहलोत की चिंता बढ़ाई हुई है। वो एक कहावत भी है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में कहीं बंदर रोटी न ले जाए। अब इस बात का डर शायद सीएम गहलोत को भी सताने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या वाकई एक बार फिर से राजस्थान में खेमेबाजी और बाड़ेबंदी शुरू हो गई है? क्योंकि एक तरफ चिंतन शिविर में मंत्री विधायकों को समीक्षा के बहाने बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये किसान सम्मेलन है, इसमें भी अभी चूंकि 5 सभाएं और होनी है, तो देखना होगा कि सचिन पायलट के मंच पर कौन कौन से विधायक, मंत्री और कौन से नेता पहुंचते हैं। लेकिन आज क्या हुआ और इस किसान सम्मेलन की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, यह मैं आपको बता दूं। क्योंकि पार्टी के कार्यक्रमों से हटकर सचिन पायलट अपनी अलग राह उन्होंने पकड़ ली और आगामी चुनावों में अपनी इसी राह से एक अलग रणनीति पर काम सचिन पायलट ने करना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यक्रम से हटकर हमने इसलिए कहा क्योंकि बीते दिनों राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की बैठक से भी सचिन पायलट ने दूरी बनाई और साथ ही अब कांग्रेस के चिंतन शिविर से भी राजस्थान कांग्रेस का यह कद्दावर चेहरा अलग अलग ही नजर आ रहा है। पार्टी अगर चिंतन शिविर कर रही है तो पायलट किसान सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो क्यों ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो यह तय करना होगा, यह समझना होगा कि यह जो दूरी है वो दूरी है, नाराजगी है या फिर कुछ और। यह तो सचिन पायलट ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट जो तस्वीरें अपने विरोधी खेमे और आलाकमान को दिखा रहे हैं उसके मायने एक नहीं है, इसके कई मायने हैं। कांग्रेस के लिए मेहनत की पूरी पिक्चर सचिन पायलट 2018 के ही विधानसभा चुनावों में दिखा चुके हैं और अब राजनीति को समझने वाले सियासी पंडित भी इस पर मुहर लगाते हैं। अब एक बार फिर सचिन पायलट गहलोत के चिंतन शिविर से दूर नागौर के पर्वतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। औपचारिक आंकड़ा तो यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग पायलट की सभा में शामिल हुए। सचिन पायलट के किसान सम्मेलन का पहला बिंदु यह कि सियासी पंडित जो बता रहे हैं कि 25 सितंबर को जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ और उसमें 3 नेताओं को आलाकमान की तरफ से अनुशासनहीनता का जो नोटिस जारी किया गया उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और इसी ने सचिन पायलट के मन में असंतोष पैदा कर दिया और इसी के चलते सचिन पायलट को लग रहा है कि जनता के बीच जाकर ही वो अपनी आगे की राजनीतिक जमीन को मजबूत कर सकते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ सभाओं में जाता था और सभाओं में अक्सर वो बोला करते थे कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे, गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान के लिए निर्णायक फैसले न लेने पर मजबूर कर दिया, ऐसे में सचिन पायलट जनता के समर्थन और अपनी ताकत दिखाकर यह संदेश आलाकमान को देना चाहते हैं कि चुनावों से पहले सीएम चेहरे को लेकर फैसला हो जाए, नहीं तो पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है
केवल लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। सचिन पायलट का किसान सम्मेलन करना इस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो एक जाति विशेष का नेता होने का टैग सचिन पायलट पर लगा था, सचिन पायलट उस टैग को भी हटाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि वो सर्व समाज और सभी वर्गों के स्वीकार्य नेता हैं। जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है, उसको अगर एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसको अगर एक बोरिंग करवानी है, उसको अगर एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से कर्जा चाहिए, तो वो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा। फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत है और इस रवायत को बदलने की बात कांग्रेस कह तो रही है, लेकिन चुनौती कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने ये कि आखिर प्रदेश में मजबूत चेहरा कौन हो जिसके सहारे चुनावी नैया पार लग सके। बात अगर 2018 के विधानसभा चुनावों की जाए तो देश में जबरदस्त मोदी लहर के बीच भी बीजेपी वो चुनाव राजस्थान में हारी, कांग्रेस ने जीत दर्ज की और अब भी राजस्थान बीजेपी कई खेमों में बटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैक्टर शायद उतना काम बीजेपी के ना आ पाए, क्योंकि यह 2018 में ही तय हो चुका है, या यूं कहें कि उसका असर 2018 में दिख चुका है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर कानून व्यवस्था समेत कई मामलों पर जनता के विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। ऐसे में सचिन पायलट ये चाहते हैं कि एक मजबूत चेहरे और सर्व समाज सभी वर्गों के कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पहचान न केवल कांग्रेस आलाकमान बल्कि राजस्थान की जनता तक भी, या यूं कहे कि राजस्थान की राजनीति में स्थापित कर दी जाए। खैर, आज सचिन पायलट के किसान सम्मेलन की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खबर की इनसाइड स्टोरी के साथ। नमस्कार।